हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जगह के ताजदार। सुभान अल्लाह। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं जी गाइस। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं कड़ी कोफ्ता। आप लोगों ने कड़ी पकौड़ा तो बहुत दफ़ा खाया होगा। ये ट्रेडिशनल है, पुरानी डिश है, देसी डिश है, लेकिन हम इसको न्यू तरीके से कड़ी कोफ्ता बनाएंगे। ठीक है गाइस, इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं, मैंने लिया था लस्सी थोड़ी सी। मैंने मक्खन बनाया था तो उसकी लस्सी में दही डाल दिया था, तो वो करेंगे। और 1 पाव मैंने दही डाला, बाकी मेरी खट्टी लस्सी थी। और इसमें 1.5 कप बेसन है। बेसन आप देख रहे हैं, 1.5 कप डालूँगी जी। ये देखें, अभी ये चूल्हे पे नहीं चढ़ाई, अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। लम्स ना बने, इसको फेंटेंगे स्पैचुले से। मैं तो वैसे गाइस जूसर के जग में बनाती हूँ, लेकिन ये लाइट नहीं थी, टाइम नहीं था, तो मैंने फिर स्पैचुले से कर लिया जी। अब देखें, ये लम्स फ्री हो गई है, लम्स नहीं है अभी, कोई भी गुठलियाँ इसमें नहीं बनी। अब हम इसमें तकरीबन 1.5-2 लीटर के करीब पानी डाल देंगे जी। जी गाइस, जब तक कड़ी हो रही है, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें, ताकि हम नई नई रेसिपी जो है वो बना सकें। हमारी भी हौसला अफजाई हो कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं जी। 1.5 लीटर के करीब इसमें गाइस पानी डाल दिया कड़ी में। कुछ लोग होते हैं वो पहले मसाला बना लेते हैं और मिर्च वगैरह डाल देते हैं, जबकि मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता। वो मिर्ची और वो हल्दी, वो सब चीज़ें थोड़ा सा कड़वा जायका हो जाता है। तो अपनी अपनी पसंद है, मुझे इस तरह नहीं पसंद, मुझे इस तरह पसंद है कि फ़िलहाल ये कड़ी पकेगी। हमारे हाँ कहते हैं कि कड़ी का नाम है जो कड़ के बने। तो इसको हम तकरीबन 1.5-2 घंटा पकाएंगे। अभी हम चूल्हा स्टार्ट कर देंगे जी। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, और अब ये तकरीबन 1.5-2 घंटा पकेगी। उसके बाद जो है अच्छी कड़ी तैयार होगी। गाइस, इसके अगर चूल्हे के बारे में या फ्लेम के बारे में बात करें, ओबियसली आप लोगों के पास गैस होगी, किसी के पास सिलेंडर होगा, किसी के पास बिजली का चूल्हा होगा। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने दरमियानी आंच पे रखना है। अगर आप गैस पे रख रही हैं, अगर आप सिलेंडर पे रख रही हैं, तो फिर आपने जो है उसको दरमियानी ही आंच पे रखना है। मेरे यहाँ गैस नहीं है, सिलेंडर है, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि सिलेंडर पे ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है बैठना इतनी देर, तो मैंने फिर इसको इलेक्ट्रिक चूल्हे पे रख दिया जी। अब ये पकेगी जब, तो कुछ गाढ़ी भी होती चली जाएगी।
और यहाँ आप देख लें कोफ्ते के लिए बोनलेस चिकन लिया है मैंने, मंगवाया था बोनलेस, और उन्होंने बोन डाल दिए, फिर वो मुझे काट के अलग करने पड़े और जो है गोश्त अलग करना पड़ा, हड्डियाँ अलग करनी पड़ी जी। देखें गाइस, ये सारा मशीन में जो है इसको हम पीस लेंगे जी, कीमे वाली मशीन में पीस लेंगे जी। अब ये देखें सारा कीमा जो है पूरी बोटियाँ इसमें डाल देंगे गाइस। ये चिकन है जी, बड़े का गोश्त तो था नहीं आज, तो इस वजह से मैंने चिकन के, यकीन करें गाइस बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा लजीज बनती है कड़ी ये बन के। आपने पकोड़े की कड़ी भी खाई होगी, और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े की कड़ी भी बहुत बहुत मज़ेदार होती है। और ये मैं चिकन से भी बनाती हूँ और गाय के गोश्त से भी जी, ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी जी। अभी ये सारा बोनलेस जो है मशीन में डाल देंगे और इसका कीमा बना लेंगे जी। ये गाइस चिकन है वो मुझे गाइस अम्मा जी की बात याद आ गई कि जैसे अम्मा जी चिकन को किचन कहती हैं, और उनकी इसी बात में आप लोगों ने उनको वायरल कर दिया। अभी हम मसाले डालेंगे, ये गरम मसाला डाला था, अभी लाल मिर्च पाउडर, अच्छा जी, लहसुन की कलियाँ, प्याज, हल्दी जी गाइस, और ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के टुकड़े जी, डबल रोटी के टुकड़े कर लिए हैं मैंने, ये बाइंडिंग के लिए। इसमें गाइस चने भी डाल के लोग कोफ्तों को बैंड करते हैं, तो मेरे पास चने नहीं थे तो मैंने ब्रेड डाल दी। अभी हम इसको पीस के ले आते हैं कीमे को। कड़ी देखें आप तैयार हो रही है जी, माशाल्लाह कड़ी देखें पक रही है, पक रही है। हाँ, अभी हम कड़ी में भी मसाले डालेंगे जी। मैं वो अम्मा जी की बात कर रही थी, तो अम्मा जी को आप लोगों ने वायरल कर दिया, मेहरबानी करके हमें भी वायरल करें। ये देखें कीमा तैयार हो चुका है, अब कड़ी में मसाले डाल रहे हैं। हल्दी डाली है, अच्छा लुक आ जाता है, इससे येलो कलर भी हो जाता है पीला जी। अब हम हल्दी डाल दी है जी, हल्दी डाल के मसाले डाल के हम इसको कड़ी को वापस विक्स की मदद से हिला देंगे ताकि गुठलियाँ ना बने मसालों की। अब ये मसाले डालने के बाद फिर हम इसको तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा पकाएंगे, फेंटते जाएं इसको ताकि किसी किस्म के लम्स ना आए, गुठलियाँ ना बने। देखिए माशाल्लाह अब ये कीमा देखेंगा इस माशाल्लाह कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है।
अब हम ये मैंने प्याज डाल दिया था ना, तो उससे थोड़ा सा नरम हो गया कीमा। तो अब मैं इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स मिला रही हूँ। ब्रेड क्रम्स की बात करें तो वो मैंने रेडीमेड नहीं है, वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं जी। जो बच्चे ब्रेड नहीं खाते हैं, ऊपर नीचे के स्लाइस होते हैं और ब्रेड बच जाती है, तो मैं उसको जो है सुखा के अच्छे तरीके से उसके जो है मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ मिक्सी में डाल के, तो वो वक्तन फ़वक्तन काम आ जाते हैं। अब ये देखें माशाल्लाह क्या लुक दे रही है कढ़ी जी। देखें माशाल्लाह कलर देखें कढ़ी का गाइस, माशाल्लाह कलर देखें। और ये कोफ्ते भी तैयार हो चुके हैं, मेरी बेटी ने इनको बना दिया है जी। हाँ देखिए माशाल्लाह कितने गोल बनाए हैं गाइस। मैं एक आपको बात बताऊं, मैं माशाल्लाह खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ जायके के लिहाज से, लेकिन ये कोफ्ते जो हैं मुझसे गोल नहीं होते, तो ये मेरी बेटी करती है, तो मुझे इनको बिल्कुल माशाल्लाह गोल गोल बना के देती हैं। अब देखें माशाल्लाह इनकी गुलाई देखें, इनका साइज़ देखें, तो बहुत प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। ये इसकी लुक वाइज तो अच्छे हैं, लेकिन ये माशाल्लाह जायके में भी बहुत लजीज है। मेरे बच्चे तो तल रही होती हूँ तो खाना शुरू कर देते हैं। अभी देखें एक वेज निकाल लिया, ये देखें मेरी बेटी अभी टेस्ट करके मुझे बताएगी कि कैसे बने हैं। अब गाइस तकरीबन कढ़ी तैयार होने वाली है, हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं जी गाइस। अब मसाला, अब जो प्याज काट के तो हम जो है तड़का लगाएंगे कढ़ी को। मैंने आपको बताया ना कि मैं मिर्च नमक मसाले पहले नहीं यूज़ करती, कढ़ी तैयार होने वाली होती है आधा घंटा पौना घंटा, उसके बाद मैं मसाले डालती हूँ, लाल मिर्च वगैरह। अभी जो है हम तकरीबन कोफ्ते तैयार होने वाले हैं, इसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। तो गाइस तड़के के लिए हम प्याज ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं और गोल मिर्च जी, रेड वाली जो गोल मिर्च होती हैं वो, और कड़ी पत्ते। ख़ास जो इसकी चीज़ है, जो कड़ी की जान है, वो है कड़ी पत्ते। लेकिन सॉरी गाइस मैं भूल गई कड़ी पत्ते का तड़का लगाना, हालांकि प्लांट मेरे घर में है कड़ी पत्ते का, लेकिन मैं भूल गई, ज़हन में नहीं रहा। अभी देखें माशाल्लाह लुक देखें आप कोफ्तों का। गाइस काइंडली आप लोग भी इनको बनाएं, तैयार करें और आप अपने घर वालों को भी खुश करें। मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो गए, और मैंने जो है कोफ्ते बनाने वाले हैं हम लोग, तो मेरे बच्चे बहुत खुश हुए। अभी हम तड़के का जो है रख देते हैं जी। आँच गाइस दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना जी जी। चलें गाइस अभी तड़का भी तैयार हो गया है जी। अच्छा गाइस इसमें आप लोग ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए माशाल्लाह गोल मिर्चें भी डाल दी हैं, प्याज भी डाल दी हैं, और अब ये कढ़ी के ऊपर डाल देंगे माशाल्लाह जी। तो गाइस मैं कह रही थी कि हमारी आप लोग शेयर करें, फॉलो करें। हो सकता है अभी आपको हमारी जो है व्लॉग अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि शुरुआत है, नया नया है, आस्ता आस्ता हम लोग भी दूसरों की तरह अच्छा करते चले जाएंगे जी। और कुछ चीज़ें हम लोग, मैं तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ,
तो कुछ चीज़ें हमने व्लॉग के लिए मंगवाई हुई हैं, आपके सामने ओपन करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ मंगवाना हो तो हम आपको लिंक भी दे देंगे उनका। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बस जैसे ही आएंगी फिर आपको दिखाएंगे गाइस। अभी ज़ाहिर है घर की चीज़ें हैं, घर के ही बर्तन हैं, तो जैसे भी हैं आप लोग बस इसको आपको पसंद आ जाए आप लोग देखें। अभी देखें गाइस माशाल्लाह कड़ी की लुक देखें आप कितनी, ये जितनी अच्छी दिख रही है ना इससे कहीं ज़्यादा जायके में अच्छी है जी। मेरी बेटी ने इसको खा के थोड़ा सा चेक किया है, मामा बहुत अच्छी बनी है। बेटे ने भी माशाल्लाह इसको बहुत लाइक किया है। तो हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा मुझे चावल बना दो, मुझे कड़ी मैं सुबह को खाऊंगा। तो मैंने उनके लिए चावल बनाए जो आपके लिए साथ शेयर किए हैं। चावल तो हर किसी को पकाने आते हैं, तो गाइस मैंने शेयर किए। आप यकीन करें खिले खिले चावल, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज का तड़का लगाया बस। और माशाल्लाह इतने अच्छे चावल बने हैं। उनको वाइट चावल पसंद नहीं आते, अच्छे नहीं लगते, तो मैं उनके लिए मुझे मसाला डालना पड़ता है। तो देखें गाइस कड़ी की देखें आप लुक देखें, आप उनको लुक वाइज देखें। माशाल्लाह कोफ्ते टोटल एक जैसे हैं, एक साइज। होप करती हूँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल देसी डिलाइट्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।